जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। हम अच्छा सोचना चाहते हैं लेकिन अच्छा सोच नहीं पाते। बहुत लोग परेशान हैं अपने मन से कि महाराज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मन में कोई बुरे भाव आवे, लेकिन आ जाते। जब तुम इसकी परीक्षा कर लो, जब तुम माला फेरने बैठते हो तो तुम्हारा मन बहुत अच्छा है कि आज मैं भगवान की माला फेरूंगा, पंच परमेष्टि का स्मरण करूंगा, ये आपका भाव है। लेकिन फिर भी आपकी माला फेरते हुए बुरे भाव आ जाते हैं। लक्ष्य अच्छा है, भावना अच्छी है, लेकिन क्रिया बिगड़ गई। अभी 2-3 दिन से अपन समझ रहे थे क्रिया अच्छी है लेकिन लक्ष्य बुरा है। क्रिया बहुत अच्छी है लेकिन लक्ष्य बहुत बुरा है। जैसे अपन ने रावण का उदाहरण दिया था। रावण की क्रिया बहुत अच्छी थी, भगवान का नाम लेता था, बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करता था, मुनियों का परम भक्त था, लेकिन उसका लक्ष्य बुरा था, अभिप्राय खोटा था, इसलिए वो निंदनीय हुआ, दुर्गति को गया। तो अपन ने 2-3 दिन में समझा कितनी भी अच्छी क्रिया कर लो, लेकिन अभिप्राय यदि तुम्हारा सम्यक नहीं है तो वह क्रिया वह फल नहीं दे पाएगी जितना फल उस क्रिया से मिलना चाहिए। जितना मुनिव्रत भी धारण कर लो, निर्दोष 28, कल तो कितनी गजब बात कही, सदोष व्रत नहीं, निर्दोष 28 मूल गुण का पालन करो। जो अपने मूल गुणों में सदा सावधान है,
अनाचार तो छोड़ो, अतिचार भी नहीं लगाते हैं। वे मुनि अनंतों बार बन चुके तो भी कल्याण नहीं हुआ। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, ये कोई सतलाचारी मुनि की बात नहीं है, ये भ्रष्ट मुनियों की बातें नहीं है, ये मूल गुण जो पालन नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं है। उनको तो अपने यहां मुनि कहा ही नहीं जाता, उनको तो अपने यहां मुनि कहे नहीं जाता। जो अपने मूल गुणों नहीं पाल रहे हैं, शीतलाचारी हैं, अय्यासी हैं, भोग विलासिता में लिप्त हैं, परिग्रह के प्रति मूर्छा है, ऐसे मुनियों की तो अपने यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। मैंने तो सब साथ उठा लिए, उनकी तो सदा चर्चा ही नहीं, निंदा ही की गई। अपने यहाँ दो मुनियों की चर्चा है, एक भावलिंगी और एक द्रव्यलिंगी। कुलिंगी की कोई चर्चा नहीं है। पूज्यवर नेमी चंद महाराज त्रिलोक सार के अंदर कहते, तीन प्रकार की बातें कहते हैं, एक भावलिंगी, एक द्रव्यलिंगी और एक कुलिंगी। कुलिंगी क्या कहलाते हैं? जिनका कुत्सित लिंग है, जिनकी चर्या, जिनका भेष कुत्सित है। कुत्सित यानी जैन धर्म के अनुसार नहीं है, उनकी तो उन्होंने कहा इनकी चर्चा ही क्या करना। इन्होंने तो अभी व्यवहार धर्म ही नहीं अपनाया। दो व्यक्तियों की चर्चा जैनाचार्यों में पदे पदे भरी हुई है, समय सार में भी भरी हुई है, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। भावलिंगी की चर्चा तो सर्वश्रेष्ठ ही है, वंदनीय है, अनुकरणीय है, लक्ष्य को प्राप्त कराने में साक्षात कारण है। द्रव्यलिंगी की चर्चा जब की आचार्यों ने, तो द्रव्यलिंगी को कह दिया क्या प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि जब उस पंक्ति में ये कहा गया, मैंने इसलिए लगाया कि भ्रष्ट मुनियों की चर्चा जैनाचार्यों में नहीं है, क्योंकि उसी 6 ढाला में कहा है नौमा ग्रेविक उपजायो, तो नौमा ग्रेविक भ्रष्ट मुनियों को मिलने वाला नहीं है। परम शुक्लेश्या मुनि व्रत पालन करने में इतने सावधान हैं, एक मिनट भी कहीं इधर उधर नहीं होते, मासोपवास करते हैं, बोलते ही नहीं, किसी से आंख उठा के नहीं देखते, सदा अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, सदा आवश्यकों में लीन। अभ्रावकाश, ग्रीष्माकाल, वर्षा काल योग धारण करते हैं, सदा स्वाध्याय करते हैं, मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन शाम्य वाना। सम्यक दर्शन के बिना ये सब व्यर्थ है। अब इतनी बड़ी चर्या कराई है कि मासोपवास करना, वनवास में रहना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये द्रव्य भ्रष्ट की चर्या तो नहीं हो सकती। ये तो किसकी चर्या है? निर्दोष मुनि व्रत। और ऐसा मुनि ही नौमे ग्रेविक जाएगा, परम शुक्लेश्या वाला। भ्रष्ट मुनियों के लिए तो उन्होंने नरक और निगोद ही लिखा है। अश्मण पाओगम गन्नादि ते निगोद पात्रा, स्पष्ट ले दिया। जो श्रवण के करने योग्य नहीं है, जो श्रवण के ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो श्रवणचर्या के अंतर्गत नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया यदि श्रवण करता है तो उसे तो आचार्यों ने नरक और निगोद का ही पात्र बनाया, बीच का कोई कमीशन नहीं दिया। वो भवनेत्रकों में चला जाएगा नहीं, भवनेत्रक में भी द्रव्यलिंगी ही जाएगा। कोई यदि पाल अकाम निर्जरा करने वाला, कभी अकाम निर्जरा करे
नेत्र में, वो भी भ्रष्ट वाला तो काम निर्जरा भी नहीं कर रहा है। इसलिए ये तो आप निर्णय कर लेना कि जहां कहीं सतलाचार हो, उन मुनियों को जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं, जिनवाणी में कोई स्थान नहीं, सदगति में कोई स्थान नहीं, आपके श्रावकों के द्वारा पूजा में कोई स्थान नहीं, आहार दान में कोई स्थान नहीं, नमोस्तु में कोई स्थान नहीं, दर्शन में कोई स्थान नहीं। न ऐसे श्रवण दर्शन के योग्य हैं, न पूजा के योग्य हैं, न आहार के योग्य हैं, न सदगति के पात्र हैं, क्योंकि वो तो शीतलाचारी हैं, भ्रष्ट हैं। अश्मण पाओगम गणनादीते निगोद पात्रा, वे तो मर करके सीधे निगोद ही जाएंगे। अब रही दो मुनियों की बात जो बिल्कुल निर्दोष हैं बेचारे, लेकिन अभिप्राय में चूके हैं। इतनी साधना क्यों कर रहे हो? साधना तो कर रहे, सामायिक क्यों कर रहे हो? सामायिक तो कर रहे। प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हो? प्रतिक्रमण तो कर रहे। सारी चर्या पालन कर रहे हैं, लेकिन चूक है कि ये चर्या क्यों कर रहे हैं। ऐसे महाराजों को अपने जैन दर्शन में द्रव्यलिंगी कहा जाता है। ऐसे द्रव्यलिंगी दुर्गति कदापि नहीं जाते, सावधानी से सुनना। ऐसे द्रव्यलिंगी दुर्गति में कदापि नहीं जाते, ये नियम से मर के देव ही बनते हैं। 9वें ग्रेविक तक ये द्रव्यलिंगी जाते हैं। द्रव्य व्रत की विशेषता, पूजवर पूज्यपाद स्वामी ने इसलिए द्रव्यलिंग की प्रशंसा की, द्रव्य व्रत की प्रशंसा की। ऐसी बात नहीं है। लक्ष्यहीन, भावहीन, अभिप्रायहीन क्रिया की प्रशंसा भी हमारे शास्त्रों में है। मात्र एक पूज्यपाद स्वामी हुए हैं जिन्होंने हमारे 3 दिन के प्रवचन को भी प्रशंसा की। लेकिन मेरे 3 दिन के प्रवचन इसलिए थे कि मैं तो तुम्हें भाव सम्यक दृष्टि मानता हूं, मैं तो तुम्हें भाव सम्यक दृष्टि बनाना चाहता हूं, मैं तो तुम्हें भाव श्रावक बनाना चाहता हूं, इसलिए वह समीचीन है। लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि बेटा, यदि कोई लक्ष्य विहीन हो, भाव शून्य हो और क्रिया ठीक कर रहा हो, तो उसकी प्रशंसा तो नहीं करना, लेकिन निंदा भी नहीं करना। सतलाचारी भ्रष्ट तो सदा निंदनीय था, है और रहेगा। लेकिन जो बहुत अच्छी तरह से बराबर ग्रस्त हो, चाहे मुनि हो, अपन दोनों एक से ही है, दोनों ही में घटाते जाना। इसलिए मैं दोनों में घटा देता हूं, जिससे कल के दिन आपको शांति कब मिलती। हम तुम्हारी 1 घंटे पिटाई करें तो तुम घंटे भर बाद रो पड़ोगे, महाराज जी ने आज हम लोगों को बिल्कुल ऐसा किया, कुछ पूछो मत। तो बीच बीच में मैं अपनी पिटाई कर देता हूं, तुम्हें साता हो जाती है। होता है ना, कई बार ऐसा होता है। अपनी पिटाई हो जाए तो बड़ा तकलीफ होती है, और अपने साथी की भी हो जाए तो कहते मामला ठीक है। एक व्यक्ति फेल हो जाए ना तो उसको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन क्लास में 10-25 फेल हो जाए तो बोले चलेगा, अपन ही थोड़ी फेल है। तो इसलिए बीच बीच में हमारे आचार्य और मैं अपने आप को भी लपेट लेता हूं। आप श्रावक हैं तो हम लोग मुनि हैं। ऐसा नहीं समझना कि जिनवाणी में श्रावक के ही कान खींचे हैं। तुम्हारे तो कान ही खींचे हैं, हमारे तो कंकड़ लगा करके कान खींचे। वही कंकड़ होता था ना पहले, यहाँ कान और कंकड़ लगा के यूं किया जाता है, दोनों के किए। तो हम मुनि लोग भी, तो महाराज ने कहा, पूज्यपाद स्वामी ने, ऐसे लोग प्रशंसनीय नहीं है जो अभिषेक पूजन पाठ सब कर रहे, सब क्रियाएं कर रहे, लेकिन लक्ष्य विहीन है। उल्टे लक्ष्य वाले नहीं। रावण तो क्रिया कर रहा है, लेकिन विपरीत लक्ष्य वाला है।
विपरीत लक्ष्य वाला है। इसलिए विपरीत लक्ष्य वाला सम्यक क्रिया भी करेगा तो उसको मिथ्या क्रिया करने का ही फल मिलेगा। सावधान, यदि हमारा अभिप्राय गलत है और हमारी क्रिया सम्यक है तो हमें पुण्य क्रिया में भी वही फल मिलेगा जो पाप क्रिया करने वाले को मिलता है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। क्रिया कौन सी कर रहा है? अच्छी, भगवान का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, जाप दे रहा है, मंदिर में बैठा है, अष्टांग का पर्व है, ये सब चीजें अच्छी हैं कि बुरी? लेकिन भाव खोटा है कि मुझे इसमें सफलता मिले, मुझे एक का मर्डर करना है, मुझे जुआ खेलना है, सफलता मिलना चाहिए, मुझे चोरी करना है, सफलता मिलना चाहिए, मुझे व्यभिचार करना है, सफलता मिलना चाहिए, मुझे फलाना पाप करना है, सफलता मिलना चाहिए। तो अब शुभ क्रिया करते हुए भी उसको फल कौन सा मिलेगा? पाप क्रिया का कि शुभ क्रिया का? पाप क्रिया का ही मिलेगा। महानुभाव, बहुत अच्छा, केशव नगर में एक बहुत विधिवत प्रवचनों की एक श्रृंखला चल रही है। सुधारें अपने आप को। अपन लोग कितनी क्रियाएं शुभ करते हैं लेकिन पाप के लिए करते हैं। कितनी बड़ी भूल। क्रिया शुभ है लेकिन फल क्या चाह रहे हैं? पाप। आम का फल बोया है और चाह रहे हैं कि कांटे हो जाए जिससे पड़ोसी का पैर उस पर पड़ जाए। खोटा है। रावण ने कोई अशुभ क्रिया नहीं की, एक भी पाप नहीं किया। सीता के साथ भी पाप नहीं किया, भाव ही तो किया था, उठाई के तो ले गया था। कोई पाप रावण की दृष्टि में नहीं हुआ, सब पुण्य। रावण का तो क्या धर्म ही धर्म, पूरी जिंदगी भर धर्म किया रावण ने। आप जन्म से उठा के देख लो। जब वो पढ़ता था, स्वाध्याय में पारंगत, परसों मैंने कहा था, इतना पढ़ने वाला, तत्वदृष्टा, स्वाध्याय, दिन भर उसने स्वाध्याय के अलावा कुछ नहीं किया। बिना स्वाध्याय के वो तत्व का ज्ञाता हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अवध ज्ञान तो उसके पास था नहीं, जाति स्मरण था नहीं। जो कुछ नीतियां ज्ञान था वो वर्तमान में शुद्ध ज्ञान था, और शुद्ध ज्ञान बिना मेहनत के मिलता नहीं। रामचंद्र जी ने भी उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की जितनी अच्छी पढ़ाई रावण ने की। स्वाध्याय, तत्व का ज्ञाता, चारों अनुयोगों का ज्ञाता। धन भी ऐसे ही नहीं कमाया, जन्म जन्म के पुण्य लेके आया, धन कमाया। और धर्म में तो मेरी दृष्टि से ना तो जैनियों में ना अजैनों में उस जैसा कोई धर्मात्मा देखने को नहीं मिला। धर्म क्रिया करने वाला गजब। जहां देखो रावण के साधना की चर्चा है, जहां देखो, जो देखो वही कह रहा है रावण जैसा भगवान का भक्त। भगवानों से पूछो तो भगवान भी कहते हैं कि रावण जैसा भक्त मेरा दुनिया में दूसरा नहीं है। वैष्णव दर्शन में महादेव ने पूछा पार्वती ने एक बार कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? बोले दुनिया में इस समय एक ही भक्त है, रावण। बोले क्यों? बोले क्यों? बोले वो इतना भक्त है कि मेरी भक्ति में भी शीश काट के चढ़ा देता है। बाकी और लोग तो ये नारियल चढ़ाते हैं और हमें कील दे जाते, सारा प्रसाद स्वयं खा जाते हैं। और नारियल चढ़ाने में भी एक में हाथ लगाते हैं। आजकल तो राजस्थान सुधर गया है, भिंडर भी सुधर गया। भिंडर तो सुधरेगा, चतुर्मास करके आया। पहले शुरू में क्या होता था, राजस्थान का शुरू में जब 94 की बात है, ओनली एक श्रीफल आता था और सारे पंच गाड़ी भर के आते थे, पूरी बस भर के आते थे। अब मैं सोचता था कि पहले मैं जानता नहीं था, तो मैंने सोचा राजस्थान में नारियल मिलते नहीं होंगे, रेगिस्तान है, यहाँ कहाँ नारियल लगे, नारियल तो समुद्र किनारे होते, इसलिए एक नारियल लाते, बेचारे है ही नहीं, मिलते ही नहीं है एक नारियल।
तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि महाराज भाई आप लोग इतने सारे लोग आए, एक ही नारियल क्यों लाए? तो एक मारवाड़ी था, उसने कहा महाराज जी ने अपनी चाल पकड़ ली। तो उसने कहा महाराज जी आपको मालूम नहीं है? मैंने कहा मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, ये हमारी एकता की निशानी है, ये हमारी एकता की निशानी है कि हम सब एक हैं। तो मैंने कही निशानी एकता की है कि एक भी हो? बाद में धीरे धीरे पता चला, मैंने कही एकता की निशानी है तो सभी लोगों को एक रोटी दी जाएगी और एक खाएगा, सब लोग हाथ लगा लेना। नहीं महाराज, कर्म क्षेत्र तो अलग अलग होना चाहिए। संसार की हर वस्तु एक ही मान लो, सब एक ने भोजन कर लिया तो सबका भोजन हो गया, एक ने कपड़े पहन लिए तो एक की चाय पी ली तो सबने, एक का मकान बन गया तो सब में सब एक मान लो ना। तब बाद में चला कि महाराज जी एकता की निशानी नहीं है, ये कंजूसी की निशानी है कि अंत में बागवान को जाना है। अब धीरे धीरे करके अब तो देख लो भिंडर वाले जितने आए उतने श्रीफल लाए, जो नहीं आए वो पैकेट में रखे, हमने देख लिया। यानी अब थोड़ा तो आ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा ये तो हाथ लगाते हैं, एक श्रीफल चढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा भक्त यदि कोई है मेरा दुनिया में तो महादेव ने कहा पार्वती से मेरा भक्त रावण है। गजब की भक्त। यदि वो भक्त नहीं मानते तो महादेव रावण को वरदान देना क्या बता रहा है? जैन दर्शन में किसी का भक्ति में उदाहरण किसी का नहीं दिया। समंत्र भद्रराज ने तो मेंढक, लेकिन पूज्यवर रविशरण महाराज ने भक्ति प्रस्तुत की है तो रावण की भक्ति की कि रावण ने ऐसी वीणा टूट गई तो हाथ की नस निकाल करके भक्ति पूरी की। आज तक कोई ऐसा भक्त दुनिया में नहीं हुआ। इतना सब कुछ होकर के भी उसकी दुर्गति क्यों हुई? क्रिया सही थी लेकिन अभिप्राय खोटा था। पाप के लिए धर्म करता था, पाप के लिए धर्म करता था। पाप तो सब करते हैं, वो इतने बड़े पापी नहीं है। पाप करने वाला इतना बड़ा पापी नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा पापी वो है जो पाप के लिए धर्म करता है। सावधान होकर सुनना, आप भी पकड़ में आ जाओगे। पाप तो सब दुनिया करती है, ना जाने कितने बड़े बड़े पापी हुए हैं। बड़े बड़े पापियों ने भी दूसरों की स्त्रियों का अपहरण किया है, लेकिन उनकी निंदा नहीं हुई। बड़े बड़े पापियों ने भी पाप किए हैं, लेकिन रावण की ही सबसे ज्यादा निंदा क्यों? क्योंकि उसने पाप के लिए धर्म किया है। महानुभाव, यदि आपसे कोई पाप नहीं छूट रहा हो, यदि आप पाप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो मेरा बहुत अच्छी तरह से आपसे कहना है कि उस पाप के सफल होने के लिए धर्म नहीं करना। पाप यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो उस पाप के लिए कभी मंदिर मत आना। पाप नहीं छोड़ पा रहे हो तो पाप के लिए कभी अभिषेक नहीं करना, पूजा नहीं करना। पाप में सफल होने के लिए माला नहीं फेरना। पाल में सफल होने के लिए गुरु को नमोस्तु नहीं करना, आशीर्वाद नहीं लेना। पाप जो तुम करना, तुम कहना मैं पाप नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं पापी हूं, लेकिन इस पाप में भगवान और गुरु को शामिल नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसे पापी को मैं बचा लूंगा। ऐसा पापी पाप करने के बाद भी सुधर जाएगा, जिसका नाम है अंजन चोर। बहुत बढ़िया उदाहरण।
बड़ो अंजन चोर सबसे बड़ा पापी था कि रावण। बड़ा पापी बोलो संसार से अंजन चोर। रावण सप्तव्यसनी नहीं था, अंजन चोर। रावण डाकू नहीं था, ठीक है वो एक स्त्री का प्रसंग है, लेकिन किसी के अंजन चोर ने तो सारे पाप किए। व्यसनी था, 7 व्यसनों में से एक व्यसन भी ऐसा नहीं था जो अंजन चोर ने न किया हो। वो एक क्षण में तल गया, तर गया, मोक्ष चला गया उसी भाव में, मुनि बन गया उसी भाव में। और बड़े बड़े मुनिराजों को भी वो सिद्धि नहीं हुई, गुरु भी उनके बैठे रहे और वो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर गया वो पापी। उस पापी के इतने निकृष्ट पाप और जिंदगी भर किए, एक आध दिन नहीं, और एक पाप नहीं किया। ना जाने उनके पापों का जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते, इतना बड़ा पापी था अंजन चोर। और एक अंतर मुहूर्त में सारे पाप माफ, गुरु बैठे रहे, उसको केवल ज्ञान हो गया। अरे सारे दुनिया के नमोकार मंत्र पढ़ने वाले, जिंदगी में करोड़ों करोड़ों मालाएं फेरने वाले नमोकार मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाए, और उस पापी ने एक चुटकी बजाते नमोकार मंत्र सिद्ध कर लिया। मैंने कही ये क्या मामला है। वो सेठ जी तो जिंदगी भर से माला फेर रहे थे, सोमदत्त सेठ, और अपन लोग भी फेर रहे, अपन को क्यों सिद्धि नहीं हो रही? उसको कैसे हो गई? वो तो पापी था, रात में पाप करके आया था, अभी तो उसने हाथ भी नहीं धोए थे, स्नान भी नहीं किया था, और उसको नमोकार मंत्र की सिद्धि। बताओ, नमोकार मंत्र की सिद्धि करते समय उसने नहाया होगा? और शेर जी नहाए धोए थे, हाथ धोकर किया होगा सिद्ध उसने, वहां पानी नहीं था। इतना बड़ा पापी जीव कैसे? पूरा सर्वे में कई दिनों तक अंजन चोर के संबंध में सोचता रहा। शुरुआत में तो ये लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा अंजन होगा, इस पापी को तो मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, और किसी ने दिया है तो ये गलत है, जिनवाणी में भी गलत लिखा, और मिला है तो कहीं ना कहीं ये गलती हुई है प्रकृति से, भगवान से, या लिखने वाले से। लेकिन भगवान को, जिनवाणी को गलत ठहराने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। जिनेंद्र भगवान की वाणी को गलत ठहराने के लिए पहले जिनेंद्र बनना पड़ेगा, तभी गलत कहने की हिम्मत कर पाऊंगा। उसके पहले तो गलत कहने का साहस ही नहीं है। सोचा नहीं, कोई ना कोई, बहुत सोचने के बाद महीनों वर्षों तक ये चिंतन धारा में डाल दिया मैंने। जब भी 10 मिनट को आंख बंद करके बैठता, सामायिक के बाद थोड़ा समय मिलता, तो प्रायः मैं ऐसी बातों को ही चिंतन किया करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या पहलू था अंजन चोर पर, और रावण ने बेचारे ने ऐसा कौन सा पाप कर लिया जो उसको माफी नहीं हुआ। और ये तो 63 सलाका पुरुषों में था, और वो तो सलाका पुरुष भी नहीं था। मूल कारण निकालने में आया, उसने जितने भी पाप किए अपनी दम पर किए। स्वयं पापी हुआ। बोले क्यों पाप कर रहे? बोले स्वयं पाप में सफलता प्राप्त करता था, उसने कभी पाप के लिए मंदिर नहीं गया। आहा, वो कहता नहीं, इतनी उसमें थी, मैं पापी हूं तो हूं, लेकिन अपने भगवान को पाप में शामिल नहीं करूंगा। कभी उसने माला नहीं फेरी, कभी भगवान का नाम नहीं लिया कि मैं इस पाप में सफल हो जाऊं, मैं नमोकार मंत्र माला फेरता हूं, इस पाप में सफल हो जाऊं। नहीं फेरा, स्वयं ने किए पाप। जो स्वयं पाप करता है और अपने से बड़ों को उसमें शामिल नहीं करता है, अपने से पूज्य पुरुषों को शामिल नहीं करता है, उसे कर्मबंध तो होगा, लेकिन कर्मबंध निधत्त निकाचित नहीं होगा। समझना, कर्मबंध तो होगा, ऐसे नहीं कि पाप उसको मैं क्लीन चिट दे रहा हूं, लेकिन निधत्त निकाचित नहीं होगा। निधत्त निकाचित का अर्थ कि कल के दिन सम्यक निमित्त मिलने पर
वो पाप कटेंगे ही नहीं, भोगना ही पड़ेंगे, ये निधत्त निकाचित करता है। भगवान मिल जाए, समोषण मिल जाए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए, छायक सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन निधत्त निकाचित कर्म कहता है तुम कुछ भी कर लो, भगवान बन जाओ, मुनि बन जाओ, तो भी कर्म अपना फल देगा, सो देगा ही देगा। जैसे आदिनाथ का अंतराय कर्म निधत्त निकाचित था, पारसनाथ का कमट का बैर निधत्त निकाचित था कि कोई नहीं काट पाया, उससे भोगना ही पड़ेगा। और अंजन चोर का कर्म पाप था, लेकिन निधत्त निकाचित नहीं था। उसका परिणाम ये निकला, जैसे उसे नमोकार मंत्र मिला, जैसे ही मुनिराज मिले, जैसे ही मुनि दीक्षा हुई और एक अंतर्मूर्त में ध्यान हुआ, और अनंत जो पाप जिंदगी भर किए थे वो एक क्षण में कट के नष्ट हो गए, क्योंकि निधत्त निकाचितता उसमें नहीं पड़ी थी। तो मैंने कहा इतना बड़ा पाप करके निधत्त निकाचित क्यों नहीं पड़ा? वो भी उच्च कुलीन था, राजपुत्र था, बताते राजपुत्र था, उच्च कुलीन था, लेकिन उसने भगवान को शामिल नहीं किया। और रावण का सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, पाप कम किया है, कोई बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन उसने पाप के लिए धर्म किया है। मैं सीता का अपहरण करूंगा, राम की हत्या करूंगा, कितना बड़ा पाप। भगवान शांतिनाथ के चैत्यालय में बैठ करके अष्टांग का पर्व में माला फेर रहा है, हे भगवान ऐसी शक्ति मुझे दो कि जो अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा है उसकी मैं हत्या कर दूं, और जो पत्नी को उठा के लाया है उसकी रक्षा करो। क्या था रावण का खोट? जो अपनी पत्नी की रक्षा करे वो तो मारा जाए, और जो पत्नी को उठा के लावे मैं बच जाऊं, यही था। अब बोलो किसको मारने का भाव कर रहा है? जो अपनी पत्नी के धर्म की रक्षा करने के लिए आया है उसकी हत्या हो, उसको मार डालूं। जो धर्म की रक्षा करना चाहती है सीता, हे भगवान ऐसी शक्ति दो कि मैं सीता का मन विचलित कर दूं, सीता के मन विचलित हो जाए। माला फेरता तो भगवान आप मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दो जिससे सीता का मन मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, वो धर्म छोड़ दे, शील व्रत छोड़ दे और मेरे प्रति प्रभावित हो जाए। और ये कार्य और दुनिया के लोग भी करते हैं। अंजन ने भी कहा कि संसार की सारी नारियां मेरे से प्रभावित हो जाए, उसने भी कहा, उसने भी किया, लेकिन उसने बीच में भगवान को नहीं लाया कि भगवान तुम मुझे शक्ति दे दो। और रावण ने क्या गलती कर दी? किनको बीच में ले लिया? जो महान ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले, महान 18,000 शील व्रत का पालन करने वाले, उनको किस पाप में घसीट रहा है? बस प्रकृति कहती इस पापी को माफ नहीं होगा, चाहे ये कुछ भी कर ले, लेकिन इसको तो दंड मिलेगा, क्योंकि इसने पाप नहीं किया है, इसने पवित्र आत्माओं को भी पापी बनाया है। यहां दो बातें और समझ लेना। बुरे भाव तुम्हें करना है तो बुरे आदमी को देखकर बुरे भाव होने में उतना पाप नहीं है। पवित्र आत्मा को, एक पापी को पापी, वो खुद पापी है, तुम उसके साथ पाप कर रहे हो। अंजन चोर ने पापियों के साथ पाप किया है, किसी धर्मात्मा का कभी भ्रष्ट नहीं किया। और रावण ने तो सती जगत माता, जगत जननी, जगत पूज्य, शील शिरोमणि, जिसके धर्म में इतना बड़ी ताकत है कि अग्नि में कूद जाए तो अग्नि भी, कितना बड़ा धर्म था सीता का। आज तक कभी अग्नि पानी हुई है क्या? जिसके शील में इतनी ताकत है कि अग्नि में कूद जाए तो अग्नि कुंड बन जाए, ऐसी महान धर्मात्मा जीव के प्रति उसने बुरा भाव किया। महानुभाव, आप यदि अपना बुरा भाव नहीं रोक पा रहे हैं, आपका मन चंचल है, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं,
बुरे भाव का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुलना कर रहा हूं। यदि आपका मन कहता है महाराज मेरा मन बहुत चंचल है, मेरी दृष्टि बहुत बुरी है, मेरे मन में बुरे भाव आते हैं, तो महानुभाव मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात जरूर तुमसे कहूँगा, तुम मेरे भक्त हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, यदि तुमने थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास किया है, तुम बुरे भाव नहीं छोड़ सको, तो कम से कम पवित्र आत्मा को देख करके बुरे भाव मत करना। तुम्हें भ्रष्ट करना ही है तो भ्रष्ट को भ्रष्ट करो, जो भ्रष्ट नहीं है उसको भ्रष्ट करने का भाव नहीं करना। सपोज कीजिए तुम रात्रि भोजन करते हो और कोई तुम्हारा दोस्त रात्रि भोजन नहीं करता है, तुम उसे रात्रि में खिलाने का भाव मत करना, उसको व्यंग मत करना, उसको बाध्य मत करना, उसको मजबूर मत करना, उसको कहना ही मत, बल्कि ये कहना हे पावन आत्माएं, तुम्हें रात्रि में मैं नहीं कहूंगा मत खाना, मैं तो पापी हूं। यदि खिलाना ही है जो रात्रि भोजन करता है, जो रात्रि भोजन करता है, देखना एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक रात्रि भोजन करने वाले को आपने कहा इसको तो मैं रात में भोजन कराऊंगा, इसको तो मैं रात में भोजन कराऊंगा, और एक रात्रि भोजन नहीं करता है और तुमने कहा इसको तो आज मैं रात में खिला के रहूंगा। अब बताओ, दोनों को भोजन रात में करा रहा है, तो कराने वाले को दो व्यक्ति अलग अलग हैं। एक कह रहा है मैं इसको रात में खिला के रहूंगा क्योंकि रात में नहीं खाता है, मैं देखता हूं कैसे नहीं खाता, इसकी नस मेरे हाथ में है, खाएगा ये 3 बार, ये बहुत डरपोक है, मैं बंदूक लगा दूंगा, खाएगा ये अन के प्रकार। और एक व्यक्ति ने कहा ये रात में खाता है, आज मैं इसे जरूर खिलाऊंगा। तो बताओ दोनों में से सबसे ज्यादा पाप बंद किसे होगा? दोनों रात में खिला रहे हैं, एक रात्रि के त्यागी को खिला रहा है और एक रात्रि में खाने वाले को खिला रहा है, तो पाप उसे ज्यादा लगेगा जो त्यागी को खिलाने का। इसलिए कभी भी हो, तुम रात्रि में खाते हो, खाओ, मिलके खाओ, जबरदस्ती खिलाओ, लेकिन उसे ही खिलाना जो रात में खाने का त्यागी ना हो। तो पाप तो बंधेगा लेकिन निधत्त निकाचित नहीं बंधेगा। तुम गुटखा उसे खिलाओ जो खाता है, पाप तो बंधेगा लेकिन निधत्त निकाचित। उसे खिलाने का भाव नहीं करना जिसने त्याग दिया है। नहीं, मैं इसको तो 100 लोगों को गुटखा खिला दूं, 1 लाख लोगों को गुटखा खिलाना में उतना पाप नहीं है जितना गुटखा के त्यागी को एक बार खिलाने में पाप है। अब देखो वहां 1 लाख लोगों को उसने गुटखा खिला दिया, 1 लाख लोगों को रात्रि में खिला दिया, उतना पापी नहीं है। और इसने कितनों को खिलाया? 1 को, लेकिन किसको खिलाया? त्यागी को। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसे ही अन्य कार्यों में समझना, संसार के कार्यों में समझना। जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट चोर के यहां चोरी करने में उतना पाप नहीं है। कोई व्यभिचारी है, व्यभिचारी के साथ विचार किया, पाप तो बनेगा, अंजन चोर जैसा पापी तो बनेगा, लेकिन निधत्त निकाचित नहीं बनेगा। इसलिए पहले तुम बुरे विचार कर रहे हो तो ये देख लेना जिसको देख करके मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं वो कौन है। देखो आज क्या भाव आ गया, यानी मैं बुरे विचार करने वालों को भी उपदेश दे रहा हूं। आज रविवार है ना, रविवार में थोड़ा स्पेशल छूट मिलती है, लेकिन बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या, ये मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने की प्रारंभिक LKG है, UKG मानो, ये शुरुआत है। तुम लोग कहते महाराज मैं कैसे धर्मात्मा बनूंगा? पहली शुरुआत करो, पहला लक्षण, फर्स्ट एड, कि मैं उस व्यक्ति के प्रति बुरे भाव नहीं करूंगा जो पवित्र और पावन है, उस व्यक्ति के प्रति पाप नहीं करूंगा जो इस पाप में लिप्त नहीं है, उसको मैं पाप नहीं करूंगा।
बस बात खत्म, सब तरफ लगा लेना। जिसके प्रति तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे, थोड़ा भाई बेटा इकट्ठा करना, थोड़ा सर्वे करना, क्या इस व्यक्ति इस पाप में रुचि रखता है, क्या इस व्यक्ति की इस पाप में करने की रुचि है। यदि तुम्हें पता चले कि नहीं, ये पाप में रुचि नहीं रखता, इसकी पाप में कोई रुचि नहीं, ये तो धर्मात्मा पुरुष है, महानुभाव, आप अपने परिणाम रोक लेना, रोक लेना, रोक लेना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा। राजा सैनिक ने सर्प डाला, ये कोई बड़ा पाप नहीं था। रात भर कष्ट दिए, ये कोई बड़ा पाप नहीं था। जेल में कितने कष्ट दे रहा था, कितने लोग जेल में बंद हैं, कितने कष्ट दिए, कोई पाप नहीं। सांप डालने से कोई नरक नहीं जाता, यातना करने से कोई सड़क नहीं जाता, लेकिन तूने भाव किसको देख करके बिगाड़े। बिगाड़ने से मतलब नहीं, क्या राजा सैनिक को कभी किसी को देख के क्रोध नहीं आता? क्रोध आया है, उसने तो हत्याएं की है, युद्ध लड़ा है। ऐसा खूंखार राजा था, खूंखार, बड़ा क्रोधी राजा था। जिस पर क्रोध कर दे उसका नाश कर देता था। एक बार राजा सैनिक को क्रोध आ जाए, जिस तरफ आंख उठा ले समझ लेना उसकी खैरियत नहीं। इतना शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे नरक गति का बंध नहीं हुआ। आज उसने किसको देखकर परिणाम बिगाड़े, आज किसको देखकर क्रोध आया, किसको कष्ट देने का भाव आया। ओहो, जगत कल्याणी, जो दुश्मन का भी हित चाहते हैं, जो चींटी को भी कष्ट नहीं देते हैं, तो सारे जगत की कल्याण की भावना करते हैं। जो दुश्मन उनका नाश कर रहा है, उसको भी आशीर्वाद देने का भाव करते हैं। ऐसी पावन आत्मा के प्रति तेरा क्रोध भाव, ऐसी पावन आत्मा को कष्ट देने का भाव। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां कहती, जा, अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते, अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। हुआ यही, राजा सैनिक को महारानी चेलना समोषण में ले गई, लेके गई। नारी क्या नहीं करती अपने पुरुष के लिए, सब कुछ करती। समोषण में कहती है महारानी चेलना, भगवान आप ग्रस्त अवस्था के हमारे बहनोता हैं, मैं तेरी मौसी हूं, ये मौसा जी हैं, और इस अवस्था में मैं तुम्हारी भक्तन हूं। भगवान आप मेरे पति को नरक जाने से बचा लीजिए। आप तो अनंत शक्ति संपन्न है, आपको अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, आपको तो सारे 3 लोक को पलटाने की शक्ति है, मेरे पति को बचाइए भगवान। क्योंकि यहां तक कह दिया कि यदि पति के स्थान पर किसी दूसरे को नरक भेजना है तो मुझे नरक भेज दीजिए, लेकिन पति को बचा लीजिए। भारतीय नारी का एक असाधारण गुण है, असाधारण गुण है। और आप लोगों को मालूम है, तुम्हारे खातिर साल में 1 दिन भूखों मरती है, सुहाग दशमी, करवा चौथ, किसके लिए है? और तुम इतने बदमाश हो, 1 दिन भी पत्नी के लिए उपवास नहीं करते, बल्कि उस दिन डबल और खाते हो। वो करती है। और मैंने एक बार प्रैक्टिकल देखा, मैंने कि धन्य है भारतीय नारी का अनुराग, ऐसा राग तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। गजब का राग, बड़े बड़े राग मैंने देखे, लेकिन भारतीय नारी का जो पति के प्रति राग है, उसका एग्जाम्पल मैंने देखा, चरम सीमा पर राग। एक महिला आ रही थी, अपने पास श्रीफल और अर्घ्य लिए थी। मेरे कमरे पे दरवाजे पर आकर के वो मेरी तरफ देखा कि महाराज बैठे हैं, और जैसे वो रुक गई, अब पीछे देखने लगी। अब मैंने कहा भाई, जब मैं दिख गया हूं, श्रीफल हाथ में है, तो आके चढ़ा देना चाहिए। जब सामने ही बैठा हूं मैं, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी, लेकिन श्रीफल नहीं चढ़ा रही। अब मैंने कहा भाई मामला क्या है, श्रीफल किसके लिए लाया गया था बताओ भाई। जब महाराज दिख गए तो चढ़ा दो,
नहीं चढ़ाया। 5 मिनट तक वो खड़ी रही और जब श्रीमान जी आ गए तो उसने श्रीफल नहीं चढ़ाया, उनको दिया, लीजिए आप श्रीफल चढ़ाइए। और उसने सूखे चावल चढ़ा के नमोस्तु किया और श्रीमान जी को श्रीफल दे दिया। मैंने कहा ये क्या मामला है, स्वयं ने श्रीफल नहीं चढ़ाया। और जब आशीर्वाद की बात आई तो उसने अपने लिए नाम आशीर्वाद नहीं मांगा, महाराज जी इनको विशेष आशीर्वाद दीजिए। अरे मैंने कही पगली, अपने लिए आशीर्वाद ले, उसने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, इनके लिए आशीर्वाद दीजिए। श्रीफल उनके लिए दे दिया। मैंने कहा ये क्या मामला है। अब मुझे तो खुजली चल जाती है थोड़ी सी लगती। और मैंने कहा डी पुत्रा, मैंने कहा नारी कहती है मैं तो जैसी हूं तो हूं, लेकिन ये सुखी रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगी। इनको आशीर्वाद मिल जाएगा तो मुझे मिल गया, इनका यदि मंगल हो गया तो मेरा मंगल हो गया। मैं तो इनकी पीछे हूं, मैं तो इनकी छाया हूं। इसलिए नारी भगवान के सामने जितनी अपने सुख की कामना नहीं करती, जितने अपने पति और बच्चों के सुख की कामना करती है, ये आप भारतीय नारी की विशेषता है। अपनी नहीं करेगी उतनी, माला फेरे तो, वंदना करे तो, पूजा पाठ करे तो। क्यों गलत तो नहीं बोल रहा हूं? थोड़ा सा आप सपोर्ट करो ना मेरा, है ना। यदि तुम्हें धर्म करने के में फल देने की बात आवे कि लो मैं आज तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, परिवार में एक व्यक्ति को दूंगा, तो आप लोग किसको दिलवाओगी? बोलो ना। या तो मियां ले ले या बीबी ले ले, और दोनों में से एक को आशीर्वाद मिलेगा तो भारतीय नारी क्या कह देगी? आप लोग बताओ। नियम से 90% तो मैं कहूंगा कि वो कहेगा महाराज जब एक ही आशीर्वाद देना है तो आप मेरे पति को आशीर्वाद दे दीजिए, इनके आशीर्वाद में मैं समाहित हूं। ये भावना आएगी, आती है। मैंने आप लोगों की जिंदगी तो कम देखी है, लेकिन पुराणों को जरूर पढ़ा है। शास्त्रों में जितनी नारियां हुई, जब भी भगवान के पास गई, अपने परिवार के सुख के लिए मांगा कुछ, परिवार की याचना की। मैंने कहा इतना बड़ा समर्पण होकर के एक विशेष। महारानी चेलना भी एक भारतीय नारी थी, वो नरक जाने को तैयार हो गई, मुझे भेज दो लेकिन पति को बचा लो नरक जाने से। महावीर ने एक ही शब्द कहा, देवी यदि राजा श्रवण ने, तुम्हारे पति ने किसी पापी को देखकर पाप किया होता, किसी क्रोधी को देखकर क्रोध किया होता, किसी क्रोधी को देखकर क्रोध किया होता, तो तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे दर्शन मात्र से वो पाप कट जाता और नरक जाने से बच जाता। किससे? यदि किसी पापी के साथ ये व्यवहार किया होता, क्रोधी के साथ क्रोध किया होता, तो मेरे दर्शन मात्र से भी ये पाप कट जाता। लेकिन इसने जो क्रोध किया है वो मालूम किसके द्वारा, किससे किया है? जो स्वप्न में भी तुझे भी मालूम है वे मुनिराज कैसे थे, कैसे थे सर मुनिराज, बोलो। छेलना से पूछा कैसे थे महाराज? जिनकी आंख खुली तो तुम बचाने वाली थी, वो कष्ट देने वाला था, लेकिन आशीर्वाद अलग अलग मिला कि एक समान मिला। बहुत बड़े का उपदेश है महावीर पुराण में, भगवान की वाणी खिलती है। रात भर जिन्होंने कष्ट दिया, गले में सर्प डाला, और जिसने सुबह आकर के उपसर्ग दूर किया, जब आशीर्वाद की बात आई तो दोनों को तथास्तु, धर्म वृद्धिरस्तु, कल्याण भवतु। ओ शत्रु और मित्र में भेद नहीं, उपकारी और अपकारी में भेद नहीं। ऐसे करुणा निधान के प्रति तुम्हारे पति ने क्रोध किया है तो तुझे पति को भगवान भी नहीं बचा सकते। महानुभाव, इसलिए मैं करुणा करके ये कथाएं, ये उदाहरण पढ़ करके मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं
इसलिए मैं आप लोगों को बार बार अपने भक्तों को संबोधन करता हूं कि तुम पाप नहीं छोड़ सकते तो मत छोड़ना, लेकिन किसी पवित्र आत्मा के प्रति भाव नहीं बिगाड़ना। वो पावन है, पवित्र है। अच्छे भाव नहीं करना कोई बात नहीं, पूजा के भाव नहीं करना कोई बात नहीं, उनके गुणों को लेने का भाव करना नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन उनके प्रति बुरे भाव नहीं लाना। अब इसको हर चीज में लगा लेना, हर क्रिया में लगा लेना, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, जितने भी तुम पाप करते हो वो पाप उन आत्माओं के साथ नहीं करना जो आत्माएं पावन और पवित्र हैं, अन्यथा फिर मैं बचा नहीं पाऊंगा। अन्यथा तुम भगवान के चरणों में आ जाना, महाराज के चरणों में आ जाना, साक्षात समोषण में भी चले जाना, तो वो कर्म तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा। रावण की इतनी सी भूल थी, इतनी सी कमी थी, बहुत देखकर आज डर लगता है कि 90% लोग धर्म को पाप के लिए कर रहे हैं, और इसी का परिणाम ये निकलना है धीरे धीरे पंचम काल में लोग नरकों से, पंचम काल के अंत में छठे काल प्रवेश करते ही लोग नरकों से आएंगे और नरकों में ही जाएंगे। ऐसा एक काल भी नहीं है दुनिया में जो स्वर्ग से ही जीव आते हों और स्वर्ग ही जाते हों। 6 कालों में ऐसा एक काल भी नहीं कि स्वर्ग से ही आएंगे और स्वर्ग ही, ऐसा कोई काल नहीं। भोग भूमि में भी नहीं है। चारों गतियों के जीव आते हैं भोग भूमि, चारों गतियों के। नरक के नहीं आते, नरक के तो कर्म भूमि में ही आएंगे, भोग भूमि नहीं जाएंगे। लेकिन त्रियंच से, मनुष्य और देव से, देव पर्याय से भी भोग भूमि में नहीं आते जीव। मात्र 2 पर्याय है, मनुष्य और त्रियंच, लेकिन वो भी अपवाद है। लेकिन एक काल ऐसा है जहां नरक से आएंगे नरक ही जाएंगे। और आज मैं बहुत घबरा जाता हूं तुम लोगों को देख करके कि तुम लोग जितने भी धर्म कर रहे हैं, आज सभी संप्रदायों के मंदिरों में देख रहा हूं पापियों की भीड़ लग रही है। हर व्यक्ति पाप में सफल होने के लिए प्रसाद लिए खड़ा है, हर व्यक्ति पाप में सफल होने के लिए माला फेर रहा है, हर व्यक्ति पाप में सफल करने के लिए छत्र चढ़ा रहा है, हर व्यक्ति पाप में सफल करने के लिए भगवान का अभिषेक कर रहा है, आज व्यक्ति पाप में सफल होने के लिए गुरुओं की भक्ति और सेवा कर रहा है, आज व्यक्ति पाप में सफल होने के लिए जिनवाणी में कोई मंत्र ढूंढ रहा है। नमोकार मंत्र की माला भी पाप के लिए पढ़ रही है। देख लो पाप के लिए कितना पाप। बहुत डर लगता है, पापों से डर नहीं लगता, पापियों से डर नहीं लगता। कोई पाप करता है तो मुझे उसका डर नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरी संगति में आके सुधार लूंगा। सुन रहे हो ना, बड़े बड़े खूंखार पापी आ जाएं तो भी मैं नहीं घबराता। महाराज जी बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है। मैं कहता हूं, मैं क्या कह देता हूं, कोई बात नहीं, सब ठीक। महाराज जी ठीक नहीं होगा, मैंने सब ठीक हो जाएगा। बस इतना सा पूछता हूं कि तूने कभी पाप में सफल होने के लिए माला तो नहीं फेरी? पाप में सफल होने के लिए भगवान को श्रीफल तो नहीं चढ़ाया? पाप में सफल होने के लिए ऐसे पापों की बात कर रहा हूं। आप घर गृहस्थी के सामान्य पापों की बातें नहीं कर रहा हूं, अनैतिक पाप, सामान्य की बात नहीं। जैसे अब तुम्हारे सामान्य गृहस्थी में कोई बीमार हो गया, उसके लिए श्रीफल, उसके लिए नहीं। अब तुम्हारे पास खाने ही को नहीं बच रहा है, भगवान थोड़ी तो दुकान चल जाए, वैसे इन पापों को मैं पाप मानता नहीं हूं। ये पाप नहीं कहलाते, ये मजबूरियां कहलाते। कहां जाएगा? कर्जा में डूब रहा है, भगवान के पास जाके कह रहा भगवान या तो सुसाइड करूं या कर्जा से मुक्त हो जाऊं। यदि ऐसे के लिए कभी श्रीफल चढ़ा दिया तो ये पाप की कोटि में कई अति लोग करते हैं, कई लोग अति करते हैं कि गृहस्थी चलाने के लिए यदि उसने गुरु से आशीर्वाद ले लिया या भगवान की माला फेर ली तो ये दुर्गति जाएगा। नहीं बंधु, उत्कृष्टता तो नहीं है लेकिन निकृष्ट भी नहीं है। उत्कृष्ट तो नहीं है,
ये भक्ति में उत्कृष्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन निकृष्ट भी नहीं आएगा कि तुम नरक चले जाओ। अब बच्चा बीमार है, महाराज से आशीर्वाद ले लिया, गंधोदक ले लिया, तो ये कोई पाप नहीं हो गया, नरक गति का कारण नहीं। अब व्यापार चल ही नहीं रहा है, सब भूखों मरेंगे या सुसाइड करेगा। बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति को कर्जा हो गया, कर्जा किस लिए हुआ? कर्जदार भी सुनना, जुआ खेलते हुए नहीं, जुआ खेलने पे कर्जा हो गया उसकी नहीं कह रहा हूं, पाप करने में कर्जा होगा, व्यापार में कर्जा हो गया। अब या तो वो सुसाइड करे और या फिर वो मंदिर में जाके भगवान को एक श्रीफल चढ़ा देवे कि हे भगवान, श्रद्धा है उसकी, आस्था है कि यदि मैं भगवान की शांति धारा कर लूंगा तो मेरे व्यापार अच्छा चल सकता है, मेरा कर्जा चुक सकता है, यदि महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं सब ठीक हो सकता है। ऐसी श्रद्धा जिसकी है, अब उस व्यक्ति को आपके सामने भेजता हूं, या तो कर्जा नहीं चुकेगा तो सुसाइड करेगा, या कर्जा चुकाने के लिए शांति धारा करेगा। कुंतु कुमार जी, अब देख लो आपके शुद्ध अरे ठीक है, मेरठ में नहीं आएगा, 33 नंबर में तो आएगा, फेल तो मत करो, ठीक है, गोल्ड मेडल मत देना, लेकिन 33 नंबर भी नहीं आएंगे, नहीं, हम उसको मिथ्या दृष्टि कहने के अधिकारी। उसकी परिस्थिति तो देखो, वो कहता शांति धारा कर लूंगा, और एक और सुसाइड है और एक और शांति धारा है। अब आजकल के लोग जो पंडित हैं, तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, वो कहते शांति धारा करेगा, मिथ्यात्वी, तो फिर सुसाइड कर रहा है, दो ही है। और या फिर उसको जिसका कर्जा देना वो गुंडा मार डालेगा, तीसरा और ले लो। महाराज जी उसको सुसाइड भी नहीं करना चाहिए, तो जिसका कर्जा देना वो मार डालेंगे। अब तीन में से एक कराना है, सुसाइड, मैं बिल्कुल खोज के उदाहरण, तुम साइड में बच नहीं सकते बेटा, और या गुंडा मार डालेंगे और या वो शांति धारा कर लेगा। तीन में से कोई एक रास्ता चुनना है, हो कलयुगी सम्यक दृष्टि हो, निर्णय क्या है? तीन में से एक रास्ता, कोई भी XYZ अपना अपना मत दे सकता है। तीन के अलावा चौथा कोई रास्ता, या तो कर्जा वाला मार डालेगा, या सुसाइड करेगा, या फिर वो शांति धारा करेगा। तीन गति है उसकी। अब तीन में से सारी सभा किसकी अनुमति देती है? बोलो ना, और उसका सम्यक दर्शन चला जाएगा। तो शास्त्रों में यह भी कहा है कि मरना पड़े तो मर जा, नरक जाना पड़े तो नरक चला जा, लेकिन ऐसी क्रिया मत करना जिससे सम्यक दर्शन छूट जाए। कहा है कि नहीं? मरना पड़े तो, नरक जाना पड़े तो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छूट जाए। तो शांति धारा करेगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा आपके अनुसार। अब क्या करें? शांति धारा कराते हैं तो सम्यक दर्शन जाएगा, और सम्यक दर्शन वो मूल्यवान है कि मरना पड़े तो मर जा, मारना पड़े तो कोई मारे तो मर जा, नरकों में चला जा, सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। अब क्या करूं? और लो, शांति धारा की छूट देने वालों, अब क्या होगा? और ये समस्या किसी दूसरे की कहानी नहीं, किसी भी समय किसी के ऊपर भी ये समस्या आ सकती। ये मत सोचना कि तुम आज सुखी हो, आज तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं है, मत समझना। ये घटना एक समय में जो बेर बेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते थे वो बेर बेर खाते हैं। एक रात में महलों के राजा बनने वाले हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बलभद्र वनवास हो गया, एक रात भर में परिवर्तन। अहंकार मत करना कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी समय किसी के भी जीवन में ये घटना घट सकती है। फिर आप बताओ अब क्या करना चाहिए? शांति धारा करेगा तो सम्यक दर्शन जाएगा, मिथ्या दृष्टि बनेगा,
आज रविवार के दिन है, नौकरी, बड़े बड़े मास्टर भी आए होंगे, ऑफिसर भी आए होंगे, डॉक्टर भी आए होंगे। आज संडे के दिन है। मुझे बताओ, ऐसा व्यक्ति मेरे पास आया है और वो चाहता, महाराज जी आप बताओ इसमें से मैं क्या करूं। तुम्हारे पास तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है तो मार डालेंगे। माते करुणा निधान, बोलो मैं क्या कहूं। कोई भी स्वाध्यायशील बतावे, मेरे से रास्ता मांग रहा है। जिनवानी की आज्ञा क्या है? समय नहीं छूटना चाहिए। कहो आगम से डंके की चोट पर कि महानुभाव शांति धारा कर, तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। नहीं, गारंटी मैं लेता हूं, तेरा सम्यक दर्शन सुरक्षित हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा, मात्र मलिन होगा, नष्ट नहीं होगा। अतिचार तो लगेगा, अतिचार और अनाचार में अंतर, नष्ट नहीं होगा। 33 नंबर वाला क्या पास नहीं है? ठीक है, 66 से ऊपर नहीं है, लेकिन नंबर तो है। ऐसे व्यक्ति को कभी मिथ्यात मत मानना, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे आचार्यों को लपेट लूंगा। तुमने मेरे भक्त को फंसाया। एक भी आचार्य ऐसा नहीं है जिन्होंने अपनी इष्ट सिद्धि के लिए मंगलाचरण न किया हो। बोलो कौन से आचार्य हैं जिन्होंने मंगलाचरण के बिना ग्रंथ लिखा हो? क्या ये इच्छा नहीं है? उनको डर था कि मेरी जिंदगी में, मेरे कार्य में विघ्न आ सकता है, तो उन्होंने कहा, हे भगवान मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, इसमें कोई विघ्न नहीं आवे, क्योंकि वो विघ्न का कार्य कर रहे थे, अच्छा कार्य था। ये भी एक महानुभाव, इसको इतना मिथ्यात मत बोलना, उसको शांति धारा की अनुमति दे देना, नहीं तो तुम जैसा हत्यारा कोई दूसरा, यदि तुमने कह दिया नहीं मरते मर जा, लेकिन शांति धारा धंधा चलाने के लिए नहीं कर सकता है, तो तुम एक संगी पंचेंद्र की हत्यारे होगे, एक घर को उजाड़ने के हत्यारे होगे, एक बच्चों को अनाथ करने के हत्यारे होगे, एक माँ को निपुती करने के हत्यारे होगे, एक स्त्री को विधवा करने के हत्यारे होगे। इतने बड़े हत्यारे होगे क्योंकि आपने कहा शांति धारा नहीं करना। जैन दर्शन इतना कसाई नहीं है, जैन दर्शन इतना पापी नहीं है। उससे कहागा जाओ शांति धारा करो। जहां तुम्हारी मरने की बारी आ गई, वहां भगवान से इच्छा नहीं करोगे तो कहां जाएगा? कहां जाएगा बोलो? इसका परिणाम ये निकला, इस बात को न समझने के कारण न जाने कितने लोग गृहीत मिथ्या दृष्टि बन गए। क्योंकि पंडित जी ने कह दिया जिनेंद्र भगवान तो कुछ देते नहीं, उनकी भक्ति से कुछ मिलता नहीं, और तुम मांगोगे तो सम्यक दर्शन और नष्ट हो जाएगा। तो लोगों ने तो जैन मंदिर में आना छोड़ दिया। बोले अब एक भगवान, एक चबूतरा बना है वहां पर, फलाना देवी देवता बैठा है, उससे मांगने में कोई दोष नहीं है, वो देता भी है, वो देता भी है, मांगने में दोष नहीं है, तो वो वहां चला गया। जब मैंने इस रहस्य को समझा, तब मैंने जैनियों को अभिषेक और शांति धारा का महत्व बनाया। आज की तारीख में लाखों जैनियों का गृहीत मिथ्या छूट गया। लाखों लोग कह रहा हूं, लाखों लोगों का गृहीत मिथ्या छूट गया। आज जब भी कोई गृहस्थी में संकट आता है, व्यक्ति शांति धारा करता है, उसका ठीक हो जाता है। षड आवश्यक पालन करता है, पुण्य की वृद्धि हो जाती, माला वृद्धि हो जाती। लाखों लोग अब कहीं नहीं जाते, जाते थे पता नहीं कहां कहां जाकर के पूछते थे। अब लोग कहते भाई संकट आए कहां जा रहे? बोले शांति धारा करने जा रहा हूं मंदिर जी में। कोई मिथ्यात्व नहीं हो गया, कोई मिथ्यात्व। इसलिए मैंने खुलासा कर दिया, इसको पाप में मत लेना, क्योंकि गृहस्थी के लिए ये ऐसा पाप नरक गति का कारण नहीं है। गृहस्थी यदि अपने परिवार चलाने के लिए आजीविका करता है, धर्म के नाम से करता है, धर्म का नाम लेके करता है, नमोकार मंत्र की माला फेरता है, सिद्ध चक्र मंडल विधान करता है, तो ये पाप की कोटि में नहीं आता। क्योंकि ये ऐसा पाप नहीं है जिस पाप करने से जीव नरक में चला जाए। इसलिए ये छूट तो मैंने आपको दे दी,
इसके लिए आशीर्वाद भी ले सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, अभिषेक भी कर सकते हो, छत्र भी, जो तुम करते हो कर सकते हो, कोई पाप नहीं। ऐसा पाप है, कैसा पाप? ऐसा पाप जो स्पष्ट है कि इस पाप को करने वाला व्यक्ति समाज में निंदनीय माना जाएगा, कुल को कलंकित करने वाला पाप है और दुर्गति में ले जाने वाला पाप है। ऐसे पाप को, कैसा पाप? जो कुल को कलंकित करे, जाति को कलंकित करे, धर्म को कलंकित करे और दुनिया को पता चल जाए तो मुंह काला हो जाए, और दुनिया कानून की दृष्टि से अपराध है और कर्म की दृष्टि से, नियम से दुर्गति का कारण है। ऐसा पाप कभी धर्म का नाम लेके मत करना। करना यदि तुम्हें है तो मैं छूट नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी पर छोड़ रहा हूं। ऐसा पाप रावण ने वो पाप किया था जो कुल को कलंकित करने वाला था, जाति को कलंकित करने वाला था, कानून के खिलाफ था और कर्म सिद्धांत नरक गति का कारण था। और वो पाप क्या लेके किया उसने? भगवान का। ऐसे पापों को, और आज ऐसे पाप बहुत हो रहे हैं, जैन अजैन सब मंदिरों में ऐसे पापी भर गए हैं जो पापों में सफल होने के लिए स्मगलर आजकल भक्त बन रहे हैं। देश को कलंकित करने वाले भगवान को भक्त बन रहे हैं। स्मगलर है, भगवान मैं इस स्मगलरगिरी में सफल हो जाऊं, दुकान में नहीं तो मैं इतना चढ़ाऊंगा, और खूब धन आ रहा है, उन मंदिरों में लाखों करोड़ रुपए आते, ईमानदारी से आता है। भक्त तो बेईमानी कर जाए, बोली लेके ना देवे हाँ, जो भक्त है कहो बोली लेके ना देवे, और कहो देवे तो आधा पतरा देवे, और बाद में बहाना बना लेवे कि साहब मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन जितने स्मगलर होते हैं पापी, बड़े ईमानदार होते हैं। यदि उन्होंने बोल दिया कि मैं 10 किलो सोना स्मगलर करूंगा तो भगवान 1 किलो आपका, तो वे 900 ग्राम नहीं देंगे। जैसे ही 10 किलो में सफल हुए, 1 किलो भर करके भगवान के सामने फेंक के आ जाएंगे ईमानदारी से, बिना उसके। तुम्हारी बोली तो माइक पे बोली है, तुम्हारी बोली तो माइक पे बोली है, 4 लोगों को मालूम भी है, तब भी तुम नकार जाओ, कोई भरोसा। लेकिन गजब, उसने तो माइक पे भी नहीं बोला, किसी से कहा ही नहीं, मात्र मन में संकल्प किया, किसी को पता नहीं है, और इतना ईमानदार 1 किलो डाल जाता है। और जितने इस मंगलों के भगवान है वो मंदिरों में देखो करोड़ रुपए आता है। राजस्थान में है ऐसे मंदिर, मेवाड़ में ही होगा, मालूम है सबको। इतना मैं अपने जैनियों से बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं कि ऐसे पापों के लिए भगवान का नाम मत लेना। स्मगलरी करते हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जानो, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ करके उसमें सफल नहीं होने का भाव करना। बस एक नियम ले लिया, आपको जैन धर्म में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई, आप यूकेजी में हैं तो भी आप बहुत कुछ समझ गए। पहली साधना करो, पहली तपस्या करो, पहला नियम लो ये कि मैं ऐसे पापों के लिए भगवान का, गुरु का नमोकार मंत्र का उपयोग नहीं करूंगा। पाप तो मैं करूंगा, पाप तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं भगवान का नाम, जुआ खेलने के लिए मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। मेरी सभा में एक व्यक्ति ऐसा आ गया, एक बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा देखे मैंने। एक व्यक्ति प्रोशन में बैठता था, बच्चा था, 30-32 साल का होगा, और बिल्कुल यूं बैठा रहता था, एकदम पूरा सुनता था, एक शब्द भी ऐसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। एक टक लगा गया, हिलते ही बस, और मैं उस पर फिदा हो गया। ऐसा श्रोता कहां मिले, इतनी एकाग्रता, और मैं उसको देख देख करके और प्रवचन दूं, 5 मिनट और, मैंने कि अभी सुन रहा है श्रोता,
और मैं उस पर इतना दीवाना हो गया कि उसको देख करके मुझे आ रहा कम से कम कोई नहीं सुन रहा है एक तो। और मैंने कहा मेरे प्रवचन इतने महत्वपूर्ण कि ये व्यक्ति हिल भी नहीं रहा, डुल भी नहीं रहा, एकाग्र। अब देखो खुशी तो सबको होती है। 5-6 दिन के बाद वो आया मेरे पास, 7 दिन हो गए कमरे में आया। अब उसको देखते मैं तो उस पर दीवाना था ही, तो वो आते ही मैंने कि मैं सोच ही रहा था कि एक आध दिन ये अलग से मिले तो आ गया, नमोस्तु किया मैंने, बड़े उससे आशीर्वाद। अरे देना ही पड़ेगा, भक्त को नहीं दूंगा तो तुम्हें दूंगा क्या? बड़ा आशीर्वाद आशीर्वाद। बोले महाराज जी मेरी आपसे एक विनती है। मैंने कहो। अरे दीवाने पर कौन नहीं मानेगा? मैंने कहा, मैंने बड़े उससे कहा, मैंने कहो बेटा क्या बात है? कि महाराज जी आप 5-6 दिन हो गए, आप प्रवचन में कोई अंक नहीं बोल रहे, प्रतिदिन आप एक अंक बोल दिया करो ना। अब मैं तो उस पर दिया, मैंने कहा बोल दूंगा। अरे मैंने कहा भाई बोल दूंगा, मैंने सहज में कह दिया। तुरंत मेरे ज्ञान ने कहा किसको वचन दे रहे हो, किसको वचन दे रहे हो? बोल दूंगा। मैंने तुरंत कहा सुन भाई सुन सुन, वो जान ठीक महाराज कल से बोल देना है। मैंने कहा रुक भाई रुक, थोड़ा बैठ बैठ। कि महाराज क्या बात? मैंने कहा भाई तू अंक में क्यों सुनना चाहता है, क्या हिंदी समझ में नहीं आती? बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना है? अब मैंने कहा मामला कुछ अलग दिखता है, बहुत आगे का। अब मैंने कहा नहीं पहले ही बताओ अंक क्यों सुनना? महाराज जी मत पूछो, आपका क्या बिगड़ेगा ये बताओ। आप तो ये बोल दिया 6 द्रव्य। देखो मुझे उपदेश दे रहा है, आपको ऐसे नहीं बोलना कि 1 2 3, आप तो बोल दिया करो 24 भगवान, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक, ये सब वो सिखा रहा है मुझे। आप तो बस आपकी अपनी भाषा, मतलब आप तो एक अंक बोल दिया करो बस। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं बोलूंगा, आप क्यों बुलवाना चाहता अंक? बोले महाराज जी मत पूछो क्यों बुलवाना चाहते, आपका बोलने में क्या बिगड़ रहा है ये बताओ। मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तू बता दे क्यों सुनना चाहता है। सुनो महाराज जी आपकी वाणी में बहुत सत्यता है। अब उसने 2-3 मिनट इतनी, आपकी वाणी में ऐसा है जो निकल जाए वो होता है। मैंने कहा ये चढ़ा रहा है मुझे खजूर के पेड़ पर। अरे महाराज आपकी वाणी में क्या सत्यता है, जो कह देते वो होता है। मैंने खुद अनुभव किया, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया। हम तो आपके आजकल दीवाने हो गए महाराज, जो कहेंगे वही सत्य है। अब मैंने समझ लिया कि ये मिथ्या दृष्टि है। परसों का प्रवचन, महाराज जो कहेंगे वही सत्य है, ये मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि क्या कहता है, जो सत्य है वह महाराज कहेंगे। और उसने क्या बोल दिया, महाराज आप जो कहोगे वही सत्य। मैंने क्या कर लिया? अरे महाराज जी आप पूछो ही मत, आपके मुख से निकला नहीं वही। मैंने हुआ क्या तेरे साथ ये बता, जो मैंने कहा। मैं तो तुझे ज्यादा जानते ही नहीं, प्रवचन सभा में ही जानता हूं। मैंने क्या कहा जो हो गया? बोले महाराज जी आप नहीं मानते हो तो लो सुनो। 5-6 दिन पहले मैं प्रवचन सुनने आया नहीं था, यूं बाहर खड़ा हुआ था और आप जुआ के ऊपर बोल रहे थे, इक्का दुक्का तिक्की, वो कुछ नंबर लगता है पूरा, मुझे अभी भी मालूम नहीं। तो उस दिन मैंने कहा कि आज महाराज की वाणी में कोई सत्यता है तो। महाराज लोग कहते हैं मुनियों के वचन न झूठे हों, जो कुछ मुख से यदि सत्यता है तो आज इक्का दुक्की लगाऊंगा शाम को। और बोले मैंने इक्का दुक्की लगा दी आपकी सौगंध लेकर के, और उस दिन वो ही खुला। इसलिए मैं प्रतिदिन प्रवचन में आता हूं कि आप नंबर बोलो और मैं शाम को लगाऊं। और 5-6 दिन से आप बोल नहीं रहे, इसलिए साहस का बांध टूट गया। अब पहली बार मेरी जमीन खिसकी। मैं वैसे ही नहीं डरता हूं। उस दिन मैंने कहा हो गया कल्याण। मैं तो उपदेश दे रहा हूं कि लोग सट्टा जुआ छोड़ देंगे, और ये तो मेरे प्रवचन में ही सट्टा खेल रहा है। अब बोलो भाई क्या करेंगे? सट्टा किसी पे खेल लो। शेखावाटी में सीकर में था मैं, तो आहार को वहां समाज ज्यादा नहीं है,
लेकिन आहार के समय इतनी भीड़ हो जाती थी, बहुत गजब की भीड़। तो मैं खुश कि लोग मेरे से प्रभावित, इतनी भीड़, और भीड़ बढ़ती जाए। जैसे ही निकलूं भीड़ और मैं चलूं तो भीड़ मेरे पीछे पीछे चले। अब मैं समझ नहीं पाया, करीबन 15-20 दिन के बाद पता चला कि महाराज आपकी आहारचर्या सटोरियों का अड्डा बन गई है। मैंने कि मेरी अड्डा? बोले हाँ, इस पे सट्टा खेलता है कि आज महाराज किसके यहां जाएंगे, और करोड़ों पे सट्टा है, करोड़ों पे सट्टा है। कम से कम 2-2, 5-5 करोड़ का सट्टा हो जाता था। वो कहता था महाराज इधर जाएंगे, आज महाराज मंदिर से निकलते इस गली में जाएंगे। सट्टा तो किसी पे हो जाए, बादलों पे हो जाता है, और करोड़। और मैंने कहा मामला क्या हो गया? अब फिर मैंने पुलिस ऑफिसर को बुलाया, मैंने कहा इन सटोरियों को हटाओ, नहीं तो मैं उपवास करूं। अब बोलो इन पापियों को कौन बचाएगा? आहा, मेरा उस दिन ऐसा विपाक विचार धर्म ध्यान हुआ कि भगवान क्या करूं। जो मुनिचर्या, हम आहारचर्या इसलिए अनियत करते हैं जिससे लोगों को धर्म ध्यान होवे, वैराग्य होवे। ये तो मेरी चर्या से पाप और कर रहे हैं। ये चर्या पाप काटने की थी और ये चर्या से वो पाप कर रहे हैं। अब इन पापियों को कोई नहीं बचा सकता जो मुनि की चर्या पर सट्टा खेल रहे हैं, मुनि की आहारचर्या पर सट्टा खेल रहे हैं। ये पाप ऐसा बंधेगा कि इसे भगवान भी नहीं काट। प्रवचन में ही तुम सट्टा खेल रहे हो कि महाराज का वचन सुन करके, अरे महाराज ने जुआ त्यागने के किया और तुमने। अब बोलो इस पापी को कौन बचाएगा? जो जुआ किसकी दम पर खेल रहा है, और कोई पूछे कि आज तुमने ये नंबर कैसे लगा दिया, तुम्हारा तो जो नंबर देखो वही आ जाता है, क्या बात है? तो बोले आजकल हमारे गुरुजी आए वो प्रवचन में नंबर बोलते हैं तो पुलिस और आ जाए, महाराज जी आप नंबर बताते हो क्या? होता है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि कभी किसी पाप के लिए, अशुभ कार्यों के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना। नहीं छोड़ो, पाप पर छोड़ो, कोई बात नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि इसी का नाम है। अविरत सम्यक दृष्टि किसी का नाम है? अविरत सम्यक दृष्टि कुचित कदाचित कभी कोई गलत भी हो जाएगा, लेकिन वो भगवान को कभी बीच में नहीं लाएगा। पापी मैं हूं, मैं पाप करूंगा, लेकिन मंदिर तो नहीं जाऊंगा इस पाप की सफलता के लिए, माला तो नहीं फेरूंगा इसके लिए। और ऐसी स्थिति बनती है तो बहुत बड़ा खतरा। छत्र चढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन पाप की क्वालिटी देख लेना। तुम किसको पाप में शामिल कर रहे हो? किसको पाप में शामिल कर रहे हो? भगवान को, मुनि को, नमोकार मंत्र को? कौन करेगा? और आप देखना ये संसार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसलिए आपका सबसे बड़ा खतरनाक दूसरा पॉइंट आपका है कि आप यदि पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पाप नहीं छूट रहा है, तो वह पाप कौन से क्षेत्र पे कर रहे हो? क्षेत्र है क्या वो पाप करने लायक? पाप तो तुम करते हो, करोगे, लेकिन सभी पाप हर क्षेत्र पे मत करना। पाप करने का क्षेत्र निश्चित करो। सारी दुनिया में पाप मत करो, परिणाम बिगाड़ो, लेकिन ये मंदिर है, इस क्षेत्र में मैं बुरे परिणाम नहीं करूंगा, इस क्षेत्र में मैं क्रोध नहीं करूंगा। भगवान को देख के नहीं, वो तो मैं पहले कह दिया, भगवान को, गुरु को देखकर क्रोध नहीं करूंगा। एक बात, जहां भगवान बैठे हैं उस मंदिर में मैं किसी से भी क्रोध नहीं करूंगा, किसी से नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? धर्म का स्थान है, भगवान का स्थान है। यहां क्रोध शांत करने के लिए यह मंदिर बनाया गया है, यहां पाप छोड़ने के लिए मंदिर बनाया गया है। यहां मैं पाप नहीं करूंगा। मंदिर में मेरा सगा दुश्मन भी मिल जाए, मेरा नाश करने वाला भी मिल जाए, लेकिन मैं मंदिर में क्रोध नहीं करूंगा।
मंदिर में लेकर मैं द्वेष भाव नहीं करूंगा, उस स्थान पर तो नहीं करूंगा, करूंगा तो सही, मंदिर के बाहर छोड़ूंगा नहीं और मंदिर के अंदर बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं, समता। यदि उस क्षेत्र पर तुमने पाप कर लिया, परिणाम तुम्हारे बिगड़ते हैं। लेकिन भगवान को देख के तो मैं पहले ही कह दिया, किसी को भी देखकर यदि तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं तो महानुभाव मेरा आपसे कहना है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, किसी को देख करके मंदिर में परिणाम मत बिगाड़ना, मंदिर में मत बिगाड़। पवित्र स्थान पर ये नियम कर लो लिख करके, ये स्थान पावन और पवित्र हैं, इन स्थानों पर मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। सम्मेद शिखर ले लो, तीर्थ क्षेत्र ले लो, मंदिर ले लो, गुरु की प्रवचन सभा ले लो, गुरु का सानिध्य ले लो, नहीं बिगाड़ूंगा, बस मैं नहीं बिगाड़, क्योंकि ये स्थान आप परिणाम बिगाड़ते हैं लेकिन मंदिर में तो नहीं बिगाड़ूंगा। ये सब, ये स्थान अन्यथा धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भवेद, तुमने वही परिणाम मंदिर के बाहर बिगाड़ा, उसी व्यक्ति से बिगाड़ा, और वही परिणाम तुमने मंदिर के अंदर बिगाड़ा, भगवान तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। वो क्रोध तुमने मंदिर में किया है, मैंने भगवान से नहीं किया है। अब देखना, उदाहरण लेना, मैंने महाराज से क्रोध नहीं किया है, आपने मना कर दिया ना महाराज से क्रोध नहीं करना, भगवान से क्रोध नहीं करना, हाँ ये तो अच्छा किया। मैंने महाराज से क्रोध नहीं किया, महाराज के सामने दुश्मन से क्रोध किया है, भगवान के सामने पड़ोसी से क्रोध किया है। सामने किसके किया? स्थान कौन सा था? मंदिर था। यदि ऐसे स्थान पर आपके परिणाम बिगड़े हैं तो तुम्हें भगवान भी दुर्गति से नहीं बचा पाएंगे। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, इस पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे चुन लो, डायरी में लिख लो, इन स्थानों पर मैं मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से कोई पाप नहीं करूंगा। इन स्थानों पर वो लिस्ट बना के टांग लो, डायरी में लिख लो। बहुत बड़ी साधना है तुम्हारी, बहुत बड़ी तपस्या है तुम्हारी, बहुत बड़ी तपस्या। ये ग्रस्त यदि इतनी बड़ी तपस्या कर ले कि मैं मंदिर में परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, बोलो कितनी बड़ी साधना है उसकी, कितनी बड़ी। कल्पना करो, मंदिर में कोई भी परिणाम, राग का परिणाम, कोई सुंदर वस्तु दिख गई, स्त्री दिख गई, मंदिर में परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। कोई चोर दुश्मन दिख गया, मंदिर में क्रोध नहीं करूंगा। कोई सोने की गिन्नी पड़ी दिख गई, मंदिर में नहीं उठाऊंगा। कोई झूठ निमित्त बोलने का आया, मैं मंदिर में झूठ नहीं बोलूंगा। कोई कमाई का साधन मंदिर में मिल रहा है, कमाई का साधन कहां मिल रहा है? मंदिर में मिल रहा है। नहीं, मैं करोड़ों की संपत्ति ठुकरा दूंगा, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? मैं मंदिर में गुरु के सामने संसार के कार्य नहीं करूंगा। बहुत बड़ी तपस्या महानुभाव। और ये तपस्या किए बिना तुम चाहे आहार दे लो, चाहे स्वाध्याय कर लो, चाहे माला फेर लो, चाहे मुनि बन जाओ, चाहे प्रतिमा ले लो, तो भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। पहली दूसरी साधना ये। कितने क्षेत्र हैं जिनका तुमने त्याग किया। मैं देखो आज पाप तो त्याग नहीं करा रहा हूं ना मैं दयालु। देखो आज पापियों का महाराज बन गया। पापियों को पाप करने पर नाराज नहीं हो रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं, आप पाप करने का क्षेत्र निश्चित कर दो। घरों में कल जो मैंने बात कही थी ना, घरों में भी वास्तु ने, ये बहुत बड़ा अध्यात्म है, वास्तु बहुत बड़ा धर्म। घर में मकान बनाया, हर कार्य हर स्थान पर निश्चित कर दो। यहां पाखाना होगा, शौचालय बनेगा, सारे घर को गंदा मत करो। यहां रसोई बनेगी, ये बेडरूम होगा, ये बैठक रूम होगा, ये बहुत बड़ा धर्म है। अब घर में भी तुमने नियम ले लिया कि यह कार्य मैं उसी स्थान पर करूंगा, पूरे घर में नहीं करूंगा, तो पूरा घर तुम्हारा मंदिर के समान पवित्र हो गया। उतने ही स्थान तो पापी हुआ, और पूरे घर में नहीं करूंगा। एक शराबी था, उदाहरण बहुत अच्छा ध्यान में आ गया। वो कहता महाराज जी मैं बहुत शराब पीता हूं, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले कितनी पीते हो? तो महाराज मैं क्या बताऊं, यदि मैं पंडाल में बैठा हूं
तो इधर पी के जाऊंगा और जब तक मैं वहां जाऊंगा तब वहां भी जाके पीऊंगा, इतनी प्यास लगती मुझे। यानी एक हाल में मैं घूमूं तो इस अलमारी में भी बोतल है और इस अलमारी में, जब मैं हाल में घूमता हूं तो इधर जाता हूं तो इधर पीता हूं, इधर जाता हूं तो इधर पीता हूं, इतनी पीता हूं महाराज, आप बताओ मैं कैसे छोड़ सकता हूं। बोले कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, छूट जाएगी। महाराज अब मुझ पापी का कल्याण होगा कि नहीं, सावधान। इधर पीता है, एक 50 फुट का हाल है, इधर पीता है, उधर जाए तो उधर पीता है, इतने को चलने में कितनी देर लगती है? 1 मिनट। 1 मिनट के अंतराल से पीता है, मान लीजिए। अब ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है महाराज कि नहीं? तो हर 1 मिनट में शराब पीता हो कैसे थे वो महाराज? उन्हें हाँ बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। देखो महाराज शराब मत छुड़ाना, अरे बेटा सवाल ही नहीं उठता। जब तू इतनी शराब पीता है तो मैं छुड़ाऊंगा भी तो तू छोड़ने वाला नहीं है। बस इतना बता दे। 1 मिनट तो नहीं पीता ना महाराज, 1 मिनट तो नहीं पीता। 1 मिनट तो चला लूंगा, 1 मिनट तो चला लूंगा। तो बस जब तू अपने घर में डाइनिंग टेबल पर जावे, टेबल पे घर में, तो उधर तेरी मर्जी से पी लेना, उधर तेरी मर्जी से पी लेना, लेकिन जब बीच हाल में घूमे तब मत पीना। ये नियम महाराज, इसमें तो क्या रखा? इधर पीने की छूट है और उधर पीने की छूट है, इतना तो नियम पाल लूंगा महाराज। एक और बस बेटा इतना नियम पाल ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? अब ऐसा कभी तुमने देखा कि शराब छुड़ा नहीं रहे हैं, शराब छुड़ाया नहीं और कल्याण कर दिया, बस इतनी देर के लिए छोड़ दे। 3 तरफ से जब यहां पी ली तो नियम कर ले, मैं 1 मिनट के बीच में शराब नहीं पीऊंगा। 1 मिनट का कितना का त्याग करना है? 1 मिनट के बीच में यदि कोई आधा मिनट में पिलाएगा, नहीं मेरा त्याग है, 1 मिनट बाद पीऊंगा। और हाल में इधर जाना सो पी लेना, इधर जाना सो पी लेना, बीच में मत पीना। बोले महाराज जी आप यदि खुश हो कल्याण हो जाएगा। बोले पक्का, तू छोड़ तो सही, देख दोष मत लगाना। अरे महाराज जी आपके मुनि व्रत में दोष लग सकता है, आपके मुनि व्रत में दोष लग सकता है, मेरे नियम में दोष नहीं लगेगा, इतना सा नियम नहीं पालू, कर कायेश्वर कर ले। बोले महाराज जी दोष लग जाए तो गारंटी मेरी, मन भी नहीं बिगाड़ूंगा। क्यों बिगाड़ू? 1 मिनट बाद तो मिल ही जाना है। इधर पी ली, उधर चाके दौड़ के पी लूंगा, बीच में नहीं पीऊंगा, क्या बात हुई? देख ले मन वचन, हाँ महाराज मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, समरम समारंभ आरंभ से। अरे नशेड़ा व्यक्ति जब बोले तो बोल गया। बोले देख लो अब तुमने बोल दिया कृत कार्य अनुमोदना, हाँ महाराज ठीक है। और सबसे कहे देखो महाराज लोग ऐसे हैं, कल्याण भल्याण तो मेरा होना नहीं है, वो तो महाराज ने। और उसने पक्का नहीं। अब आ गए दोस्त लोग, तो दोस्त लोगों उनको कहा कि भाई तो टेबल होती ना बैठना था। बोले नहीं वहां खड़े खड़े पीऊंगा, बैठ के तो नहीं पीऊंगा, ये बीच में मेरा त्याग है। तो दोस्त कहते ऐसे खड़े खड़े नहीं पी जाता है। तो सारे दोस्त कट गए, सारे दोस्त भाग गए, अब अकेला बचा। इधर पीवे इधर पीवे, और बीच में उसने कर लिया, बीच में मैं मन भी नहीं करूंगा। और जिस दिन बीच में चल रहा था, क्या कह रहा, मैं बीच में मन वचन काय से अपना नियम पालन करूंगा। उसी समय आकाश से बिजली गिरी, छत की पट्टी टूटी, उसके माथे पर पड़ी, मरा और स्वर्ग में चला गया। बोलो मरण शराबी का हुआ है कि शराब के त्यागी का? मरण जिस समय आयु बंद हो रहा है उस समय वो शराबी था कि शराब का त्यागी? उसके मन में सावधानी थी कि मेरा व्रत मन वचन काय से मैं नियम में दोष नहीं लगाऊंगा। किसका प्रभाव है ये? क्षेत्र का प्रभाव है। महानुभाव हो, सुन रहे हो रे शराबियों, नशेड़ियों, भंगेड़ियों,
हे मन के पापियो, वचन के पापियो, काय के पापियो, जो तुम कहो कम से कम कुछ क्षेत्र निश्चित कर दो, इन क्षेत्रों में मैं मन वचन काय से कभी पाप नहीं करूंगा। इतना भी नियम ले लिया तो मुझे गुंजाइश है, काश उसी समय आयु बंद हुआ तो तेरी दुर्गति नहीं सदगति हो जाएगी। वो लिस्ट आपको बनाना है, घर में भी बनाना है, घर में भी बनाना है। ये कोई साधारण चीज नहीं। भोजन भी करना, पूरे घर में मत करना, पूरे घर में मत करना, पूरे घर को जूठा मत करना। एक निश्चित कर लो, जब भी मैं भोजन करूंगा उसी स्थान पे करूंगा। आपका घर बहुत पावन हो गया। आप पशु नहीं हैं, आप बच्चे नहीं हैं। आप बेडरूम में शयन करेंगे, हम उसी कमरे में करेंगे। पूरे मकान में हम शयन नहीं करेंगे। पूरा घर राक्षसों का घर नहीं होगा, पूरा घर कुंभकर्णों का घर नहीं होगा। घर के हर स्थान पर मैं नहीं सोऊंगा। जब भी मुझे सोना है, सोने का स्थान निश्चित है। आपका पूरा घर राक्षस होने से बच जाएगा, क्योंकि आपके शयन का स्थान निश्चित है, भोजन का स्थान निश्चित है। आप पढ़ने का स्थान निश्चित कर दीजिए, इस स्थान पर मैं पढ़ूंगा। सुनो, बच्चों की बुद्धि बढ़ाना है, 6 महीने करके देख लीजिए, 6 महीने करके देख लीजिए। बच्चे को उसी स्थान पर जो पढ़ाई का निश्चित है, उस स्थान पर भोजन नहीं होगा, उस स्थान पर शयन नहीं होगा, उस स्थान पर दूसरी चर्चाएं नहीं होंगी, उस स्थान पर गप नहीं होगा, उस स्थान पर उपन्यास नहीं पढ़ोगे, उस स्थान पर बैठ के टीवी नहीं देखोगे, उस स्थान पर अन्य कार्य नहीं करोगे। वो स्थान किसके लिए निश्चित किया है? पढ़ने के लिए। आप 6 महीने बच्चे का रिजल्ट देख लीजिए, 6 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखिए। लेकिन शर्त है, उस स्थान पर दूसरा कार्य वो किसके लिए निश्चित कर दिया आपने? बच्चा पढ़ेगा, बस उसी स्थान को। वर्गणाएं ऐसी हो जाएंगी, 6 महीने बाद बच्चे का क्षोभ संभल जाएगा, क्योंकि उस स्थान पर अब तुम उसी स्थान पर बच्चा सो रहा है, उसी स्थान पर खा रहा है, उसी स्थान पर टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, वहीं उपन्यास पढ़ रहा है, और सामने टीवी रखा है। तो अब क्या रहा हुआ? वर्गणाएं कहती हैं, भी आपस में टकरा जाती हैं। वो कहती मैं इसको किस में पारंगत करूं? स्थान निश्चित करो। कोई यदि रिश्तेदार मिलने आता है, आप ड्राइंग रूम अलग रखिए, बैठा लिए वहां, हम यहां मिलेंगे। पूरे घर में सबको मिलने का स्थान मत बनाओ, तुम्हारे घर में तकरार पड़ेगी। घर में मिलने वाले आकर के जितने स्थानों पर घूमेंगे, उस घर में कलह होगी, आपसी में फूट होगी, भाई भाई लड़ेगा, सारे लोग लड़ेंगे, क्योंकि उस घर में मेहमान आकर के, दोस्त आकर के, मिलने वाले आकर, घर में कहीं भी मिल सकते हैं। दो घर में कभी भी शांति नहीं रह सकती। आप स्थान निश्चित करिए, आप मिलने का स्थान निश्चित करिए, हम वहीं आके मिलेंगे। आप वहां बैठिए, आप अंदर हैं कहीं भी, आप कहिए मैं वहीं मिल लेंगे। एक मिलने का स्थान निश्चित कर दीजिए। ये 6 महीने इसका चमत्कार दे दीजिए। भाई भाई का झगड़ा मित्रता में न बदल जाए, तो मैं कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को मिलने का पूरा घर छूट मत दीजिए। एक स्थान निश्चित करो, ये मेरा बैठक रूम है, यहां मैं करूंगा। ये रूढ़ियां नहीं है, ये सभ्यता नहीं है, ये बहुत बड़ा साइंस है। तो आप अपने घरों में भी हर कार्य के लिए एक स्थान निश्चित करो। यह कार्य उसी स्थान पर होगा, अन्य स्थान पर नहीं किया जाएगा। फिर देखो वो घर की एनर्जी कितनी बढ़ती है। उस घर में कभी निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। तुम्हारे 1000 दुश्मन भी तुम्हें बद्दुआ देंगे, उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते जिस घर के कार्य हर चीज में नियत है। आज तुम थाली लेकर, जूते चप्पल ले पहन करके सारे घर में घूमते रहते हो कुत्तों जैसे। क्या घूम रहे हो? मैंने देखा है खुद। प्लेट में क्या है? और प्लेट में आजकल खड़े होने की आदत पड़ गई। अरे खड़े होके खाना है तो मेरे जैसे खाओ, खड़े होके। मैं भी घूम फिर के खाता हूं। अरे पैर भी हिल जाए तो अंतराय है। और प्लेट लेते हैं और पूरे घर में चकड़दम मचता है। इधर भी खाया जा रहा है, उधर टीवी के स्थान पर पहुंच गया, खाया जा रहा, उधर बेडरूम में पहुंच गया, खाए। वो नाटक तो मैं तो कम देगा, तुम तो करते हो। बोलो ये हो रहा है कि नहीं? थाली लेकर के पूरे जूते चप्पल कहां तक पहुंच गए?
तो कहाँ जैनियों का घर रहेगा? जूते चप्पल का स्थान निश्चित है, वहां से आगे नहीं जाएंगे। तुम तो जूते चप्पल पहनकर खाना सारे घर में घूम कर खा रहे हैं। वो घर राक्षसों का घर हो गया, पशुओं का घर हो गया, क्योंकि पशुओं के कोई खाने का स्थान निश्चित नहीं होता है, मनुष्यों के तो खाने का स्थान निश्चित होता है। पशुओं का घर हो गया। अब वहां पशु ही जन्मेंगे, पशु ही रहेंगे और पशु ही लड़ेंगे, पशु ही लड़ करके मरेंगे। इसलिए हर चीज का स्थान निश्चित करो। ये तो मैंने घर की बात कही, आप इसी प्रकार सारे संसार में आप निश्चित कर दीजिए स्थान, निश्चित कर दीजिए, लाइट लगा दिए, ये स्थान पर मैं यह कार्य करूंगा। आप बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। गृहस्थों की ये सबसे बड़ी साधना, आज इनके इस साधना का उपदेश खत्म हो गया। आज कोई कहेगा तो पूजा पाठ की बात करेगा, क्रियाकांडी है, और अध्यात्मी है तो आत्मा की बात करेगा। ये दो के अलावा कोई चर्चा ही नहीं। अरे जो वास्तविक पाप हो रहा है उससे तो भक्तों को बचाया नहीं जा रहा है। और आज सबको तीसरा पॉइंट और देता हूं। वैसे समय हो गया, अभी काल, भव और भाव, ये दो रह गए। अभी क्या सुनाया मैंने? द्रव्य और द्रव्य, यानी जो तुम भाव कर रहे हो जिसके प्रति वो कौन है, द्रव्य की योग्यता, और उसी में ये लगा लेना मैं कौन हूं। दोनों, इसको और अपन कल ध्यान में आएगा तो कहेंगे अच्छा और बुरा कार्य द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को देख के फलता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, तो आपको आज मैंने द्रव्य पर की, जिसको देखकर आप परिणाम बिगाड़ रहे हैं वो कौन है, जहां परिणाम बिगाड़ रहे हैं वो क्षेत्र कौन सा है, ये दो बताई। इसी को और हम विस्तार से बात करेंगे और अपन चर्चा करेंगे। आज आपका समय हो गया, इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।